सावन का महीना आ गया है, हिंदू कैलेंडर का एक खास समय, एक पवित्र समय, गहरे मतलबों से भरा हुआ, जब लाखों लोग इस पुराने खिंचाव को महसूस करते हैं। एक यात्रा शुरू होती है विशाल हिमालयास की ओर, भगवान शिव का निवास स्थान। भक्त उनके दर्शन, उनकी डिवाइन साइट चाहते हैं। सावन में हवा बदल जाती है, भक्ति से भर जाती है, दिल बेचैन हो जाते हैं, किसी गहरी चीज के लिए तरसते हैं। एक स्पिरिचुअल तड़प जाग उठती है और लोग डिवाइन से जुड़ने के लिए पिलग्रिमेज की तैयारी करते हैं। इसी गहरी तड़प को अक्सर शिव का बुलावा कहते हैं। ये शांत, ऊंचे पहाड़ों से गूंजता है, भक्तों को महादेव के पवित्र घर बुलाता है। ये ऐसे इसी डिवाइन पुकार को एक्सप्लोर करता है और सावन पिलग्रिमेज की ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति को। आइए जरा गहराई से देखें कि सावन में शिव के बुलावे पर असल में होता क्या है। ये महादेव कौन है? ये ग्रेट गॉड, वो है शिवा, डिस्ट्रॉयर और रिस्टोरर। वो है अल्टीमेट एसेटिक, जो आइसी पीक्स पर मेडिटेट करते हैं, और साथ ही एक हाउस होल्डर भी। उनमें कई पैराडॉक्सेस हैं, फियर्स भी और जेंटल भी, डिस्टेंट भी और नियर भी। उनकी कॉल कोई जोर की कमांड नहीं, बल्कि एक सबटिल नज है, एक फीलिंग जो अंदर बहुत डीप से आती है। हो सकता है आप इसे अपने माइंड से पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड ना कर पाओ, पर आपका हार्ट इसकी ट्रूथ को पहचान लेता है। ये एकदम पर्सनल लगता है, जैसे सिर्फ आपके लिए ही हो, एक सीक्रेट इनविटेशन जो आपकी स्पिरिट को हौले से दिया गया हो। बहुत लोगों के लिए इस जेंटल समन्स को इग्नोर करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। आखिर क्यों इतने सारे लोग ये आर्जुअस जर्नी करते हैं? इसके रीजंस उतने ही वैरिड हैं जितने कि पिलग्रिम्स खुद। कुछ ब्लेसिंग्स लेने आते हैं, कुछ आंसर्स ढूंढने, कुछ पीस के लिए तरसते हैं, और बहुत से लोग डिवाइन लव की वजह से खींचे चले आते हैं। ये जो पुल है, ये लॉजिक से परे है, ये तो फेथ का मामला है। महादेव, जो बेनेवलेंट लॉर्ड हैं, वो हमेशा इंतजार करते हैं और उन सब का वेलकम करते हैं जो सिंसियर हार्ट से आते हैं। उनकी कंपैशन उतनी ही वास्ट और बाउंडलेस है जितना हिमालयास के ऊपर क्लियर ब्लू स्काई। गैप 3S। बहुत से पिलग्रिम्स नंगे पांव चलना चूज करते हैं। यह एक तरह की तपस्या है, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। उनके पांव हर कदम पर पवित्र धरती को टच करते हैं और हर कदम एक मौन प्रार्थना बन जाता है। रास्ता लंबा और चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन फेथ एक अनदेखी ताकत देती है। उनके पैरों के नीचे जमीन रफ हो सकती है, लेकिन उनके दिलों में जो डिवोशन है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये फेथ अक्सर मुश्किल को आसान बना देती है। बॉडी का बोझ हल्का महसूस होता है। फोकस फिजिकल डिस्कम्फर्ट से हटकर स्पिरिचुअल गोल यानी शिव के दर्शन पर चला जाता है। मॉडर्न साइंस इसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहती है, सीधे अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट होना। रिसर्च बताती है कि इससे इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है और नर्वस सिस्टम शांत हो सकता है। नंगे पांव चलने का एक गहरा सिंबॉलिक मतलब है डिवाइन के सामने ह्यूमिलिटी का एक बाहरी एक्सप्रेशन। ये ईगो का सरेंडर दिखाता है। लॉर्ड शिव से गहरी कनेक्शन के लिए पर्सनल कंफर्ट को जानबूझकर छोड़ देना। ये नॉन एसेंशियल चीजों को हटाने के बारे में है, ताकि अल्टीमेट रियलिटी के सामने बिल्कुल खुले और जैसे हो वैसे खड़े हो सको। सावन यात्रा में अक्सर फास्टिंग शामिल होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। कुछ डिवोटीज दिन में सिर्फ एक बार खाते हैं, जबकि दूसरे कुछ खास फूड से परहेज करते हैं। ये एक तरह का सेल्फ डिसिप्लिन है, बॉडी और माइंड दोनों को प्यूरिफाई करने का एक कॉन्शियस एफर्ट। फास्टिंग बॉडी के लिए एक पावरफुल क्लींजर का काम करता है, जो जमा हुए टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करता है। जब बॉडी ज्यादा क्लीन होती है तो माइंड भी ज्यादा क्लियर हो जाता है, थॉट्स कम क्लटर्ड होते हैं। इंसान को अक्सर लाइटर फील होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। यह क्लैरिटी, मेडिटेशन और प्रेयर जैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए अच्छी होती है। मॉडर्न साइंस भी इन पुरानी प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करती है और इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई बेनिफिट्स बताती है। यह सेल्स को खुद को रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव कर सकता है और बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकता है। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से फास्टिंग दुनियावी डिस्ट्रैक्शन से मन भटकने को कम करता है। खाने की और सेंसरी प्लेजर की कांस्टेंट क्रेविंग कम हो जाती है, जिससे भगवान पर फोकस ज्यादा बढ़ता है। हमारी इनर सेंसेस जागने लगती हैं और शार्पन होने लगती हैं। इंसान डिवाइन की सटल एनर्जीज के लिए ज्यादा सेंसिटिव और रिसेप्टिव हो जाता है। फास्टिंग डिवोशन दिखाने और खुद को स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी के लिए प्रिपेयर करने का एक तरीका है। ओम नमः शिवाय। ये पवित्र मंत्र हिमालय की वादियों में गूंजता है। भक्त इसे लगातार जपते हैं, जिससे सेक्रेड साउंड का एक पावरफुल फील्ड बनता है। ये आवाज एटमॉस्फेयर और मन को शुद्ध करती है। ये शिव की आवाज है, सच्चाई की आवाज, जो जपने वाले को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जोड़ती है। सारी सृष्टि अपने कोर में
वाइब्रेशन ही है, और साउंड इस कॉस्मिक डांस का एक फंडामेंटल एक्सप्रेशन है। मंत्र स्पेशल चार्ज्ड साउंड फॉर्मूलास होते हैं जो हमें यूनिवर्सल रिदम के साथ अलाइन करते हैं। हर अक्षर पोटेंट होता है, जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। बार बार दोहराने से यह एनर्जी हमारे अंदर अनलॉक होती है और बेचैन मन को शांत करती है। न्यूरोसाइंस रिसर्च से पता चलता है कि चैंटिंग से ब्रेनवेव पैटर्न्स बदल सकते हैं, जिससे डीप मेडिटेशन जैसी अवस्थाएं आती हैं। यह शांति, खुशी और जुड़ाव के फीलिंग्स को प्रमोट करता है। हिमालय के पवित्र एनवायरन्स में यह इफेक्ट और भी बढ़ जाता है। इन पहाड़ों को लिविंग स्पिरिचुअल एंटिटीज माना जाता है, जो हजारों सालों की प्रार्थनाओं से चार्ज्ड है। ऐसी पावरफुल स्पेस में चैंटिंग करने से व्यक्ति भगवान शिव की इटर्नल प्रेजेंस से गहराई से जुड़ता है। यह डिवाइन सोर्स तक एक डायरेक्ट लाइन है। सावन का महीना इतना यूनिक और स्पेशल क्यों है? ऐसा वाइडली माना जाता है कि यह भगवान शिव का फेवरेट महीना है। एंशिएंट पुराण और लेजेंड्स हमें इसके रीजंस बताते हैं। एक प्रोमिनेंट कहानी है गॉडेस पार्वती की, जिन्होंने सावन के दौरान इंटेंस तपस्या की थी। उनकी अनवेवरिंग डिवोशन थी शिवजी को अपने कंसॉर्ट के रूप में पाने की। उनकी तपस्या से महादेव प्लीज्ड हुए और उनका डिवाइन यूनियन हुआ। इससे सावन शिव और शक्ति की डिवोशन के लिए एक पोटेंट टाइम बन जाता है। एक और सिग्निफिकेंट लेजेंड है समुद्र मंथन का, द ग्रेट चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन। इस चर्निंग से कई ट्रेजर्स निकले, लेकिन साथ ही हलाहल, एक डेडली पॉइजन भी। भगवान शिव ने अपनी इन्फिनिट कंपैशन में ये पॉइजन पी लिया और बन गए नीलकंठ, द ब्लू थ्रोटेड वन। कहा जाता है कि ये कॉस्मिक इवेंट सावन में हुआ था। देयरफॉर सावन एक महीना है जो इंट्रिंसिकली लिंक्ड है इमेंस सैक्रिफाइस और प्रोफाउंड डिवोशन के एक्ट से। इस पीरियड के दौरान स्पिरिचुअल एनर्जीज एक्सेप्शनली पोटेंट होती है। ऐसा माना जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड और सटल स्पिरिचुअल रियल्म्स के बीच का वेल पतला हो जाता है। सावन एक कॉस्मिक पोर्टल, एक सेक्रेड गेटवे की तरह एक्ट करता है, जिससे डिवाइन ग्रेस एक्सेस करना ईजियर हो जाता है। हिमालयाज खुद इनहेरेंटली सीक्रेट है, जिन्हें देवा भूमि, द लैंड ऑफ गॉड्स के रूप में रिवियर किया जाता है। सावन के दौरान ये इनहेरेंट सेक्रेडनेस मैग्नीफाई हो जाती है। एटमॉस्फेयर डिवाइन वाइब्रेशन से सैचुरेट हो जाता है। इससे पिलग्रिम्स के लिए डिवाइन की पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रेजेंस को फील करना पैल्पेबली ईजियर हो जाता है। इससे सावन पिलग्रिमेज एक्सेप्शनली ऑस्पिशियस बन जाती है। इस सेक्रेड ट्रेल पर अनगिनत जिंदगियां टच होती हैं और उनमें बदलाव आता है। प्रिया की स्टोरी को ही देख लो, जो एक बसलिंग सिटी की एक यंग वुमन है। वो लॉस्ट फील करती थी, स्ट्रेस का बोझ था उस पर और एक खालीपन सा था। एक साल सावन यात्रा ने उसे बुलाया। उसने जाने का फैसला किया, कुछ ऐसा ढूंढने जो उसे खुद नहीं पता था क्या है। वो मुश्किल रास्तों पर चली, उसने चैंट किया और प्रे किया। वो उस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में रम गई। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ शिफ्ट होने लगा। उस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर प्रिया को बहुत क्लैरिटी मिली। जो दिमाग में कांस्टेंट बकबक चलती थी वो कम हो गई और उसकी जगह डीप इनर पीस आ गया। वो हिमालय से खुद के एक न्यू वर्जन के तौर पर लौटी, रेडिएंट और फुल ऑफ लाइट। उसके दोस्तों, परिवार और कॉलीग्स ने ये चेंज नोटिस किया। पहाड़ों ने उसे लाइफ का एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया था। फिर थे रोहन, जो एक क्रॉनिक इलनेस से स्ट्रगल कर रहे थे। फेथ को अपनी अकेली मेडिसिन समझकर उन्होंने सावन पिलग्रिमेज किया। उनके दिल में हीलिंग के लिए एक जबरदस्त प्रेयर थी, अपना सारा दुख दर्द भगवान शिव को ऑफर करते हुए। मिराक्युलसली लौटने पर रोहन की हेल्थ इंप्रूव होने लगी। जो सिम्टम्स उसे परेशान कर रहे थे वो कम होने लगे। ऐसा लगा मानो उन सीक्रेट माउंटेन्स ने ही उसे हील कर दिया हो। ये हैं असल जिंदगी के बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उन कई लोगों के जिन्हें शिवजी की दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन केदारनाथ या अमरनाथ हो सकता है, लेकिन समझदार लोग कहते हैं कि जर्नी खुद ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उस पाथ पर लिया गया हर स्टेप एक वैल्यूएबल लेसन सिखाता है। रास्ते में फेस किया गया हर चैलेंज आपके कैरेक्टर को शेप करता है। फिजिकल एक्सर्शन बॉडी को प्यूरिफाई करता है, मेंटल फोकस इंटेलेक्ट को शार्प करता है, इमोशनल एनकाउंटर्स दिल को ओपन कर देते हैं। आप डाइवर्स बैकग्राउंड से आए फेलो पिलग्रिम से मिलते हैं। आप फेथ, हार्डशिप और होप की स्टोरीज शेयर करते हैं। एक प्रोफाउंड कम्युनिटी वाली फीलिंग जल्दी बन जाती है। स्ट्रेंजर्स एक सीक्रेट क्वेस्ट पर भाई बहन बन जाते हैं। सब शिवा के कॉल के कॉमन थ्रेड से यूनाइटेड होते हैं। यह कलेक्टिव एनर्जी बहुत ज्यादा सपोर्टिव होती है। यह शेयर्ड एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व्ड हर किसी को अपलिफ्ट करता है। इस जर्नी पर आप अपनी खुद की लिमिटेशंस को कॉन्फ्रंट करते हैं। स्टीप क्लाइम्स और लॉन्ग डिस्टेंसेस से फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होती है।
डिस्कम्फर्ट और अनसर्टेनिटी से मेंटल फोर्टिट्यूड चैलेंज होता है। आप इनर स्ट्रेंथ और करेज के रिजर्व्स डिस्कवर करते हैं। अल्टीमेटली यह आउटर पिलग्रिमेज आपके अपने दिल के अंदर मौजूद शिवा तक की इनर जर्नी को मिरर करती है। सावन यात्रा प्रोफाउंड इनर अनफोल्डिंग के लिए एक कैटलिस्ट है। गैप 3S। तो कौन एलिजिबल है लॉर्ड शिवा के बुलावे का जवाब देने के लिए? क्या ये सेक्रेड पिलग्रिमेज सिर्फ स्पिरिचुअली प्योर लोगों के लिए ही रिजर्व्ड है? जवाब है नहीं। महादेव का डिवाइन बुलावा सच में सभी बीइंग्स के लिए है। उनकी कंपैशन की कोई सीमा नहीं, कोई एक्सक्लूजन्स नहीं। वो पूरी क्रिएशन के फादर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास्ट में क्या है। शिवजी को अक्सर भोलेनाथ कहते हैं, द इनोसेंट, जो बहुत आसानी से प्लीज्ड हो जाते हैं ऐसे लॉर्ड। वो आपके आउटर लेबल्स या सोसाइटल स्टेटस को नहीं देखते, वो सीधे आपके दिल की डीपेस्ट सिंसेरिटी को देखते हैं। बस एक जेन्युइन डिजायर होनी चाहिए कनेक्शन की, इतना ही रिक्वायर्ड है। वो अल्टीमेट प्यूरिफायर हैं जो सारे कार्मा धो सकते हैं। आप मटीरियली रिच हो सकते हैं या पॉवर्टी से स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी यूथ के ब्लूम में हो या फिर आपकी एज काफ़ी एडवांस्ड हो। अगर हिमालयास का बुलावा आपकी सोल में रेजोनेट करता है तो आप इस जर्नी पर जाने के वर्दी हैं। ये पाथ खुद ही आपको नेसेसरी स्ट्रेंथ देगा। फेथ तो पहाड़ भी हिला सकता है, चाहे वो आउटर हो या इनर। इसे डिवाइन की तरफ से एक पर्सनल इन्विटेशन समझो।